अभी कुछ समय पहले एक न्यूज आई कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारका में पहुंचते हैं और वहां यंत्र के द्वारा समुद्र में डुबकी लगाते हैं और संपूर्ण द्वारिका को जो डूबी हुई है उसका निरीक्षण करते हैं, उसका दर्शन करते हैं। आज भी जो की द्वारिका समुद्र में है मेरे भाई बहन, धन्य है आप, धन्य है आपका राष्ट्र, धन्य है आपकी भागवत, धन्य है आपकी गीता और धन्य है आपका सनातन, जिसमें एक एक बात आज सत्य प्रतीत हो रही, सत्य प्रमाणित हो रही है। मोदी जी ने द्वारिका समुद्र में डुबकी लगा करके ये बता दिया कि सनातनियों जागते रहो, सनातनियों जागते रहो, तुम्हारी भागवत सत्य है, तुम्हारी रामायण सत्य है। रामलला का मंदिर बना करके ये बता दिया तुम्हारी रामायण सत्य है और डुबकी लगा करके ये बता दिया तुम्हारी गीता सत्य है, तुम्हारे कृष्ण सत्य है, तुम्हारे राम सत्य है, तुम्हारा धर्म सत्य है, तुम्हारी शिखा सत्य है और तुम सत्य हो, तुम सत्य के पुत्र हो। बहुत विशेष बात कहने जा रहा हूं। कथा विश्राम की ओर जा रही है। इस बात को हमेशा दिल में रख लेना। बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। क्या आप चाहते हैं कि हमेशा भागवत की कथा होती रहे? आप सुने, आपके बच्चे सुने और आपकी आने वाली पीढ़ी सुने? चाहते हैं? कौन कौन चाहता है? हाथ खड़े करें। आपकी कई आने वाली पीढ़ी आपके घरों में भगवान की कथा होती रहे, आपके घरों में रामायण का पाठ होता रहे। आप चाहते हैं? बोलो हाँ या ना। आपके घरों में दुर्गा जी की पूजन होती रहे, अष्टमी का पूजन होता रहे, आपकी शिखा सुरक्षित रहे, आपका सनातन धर्म सुरक्षित रहे। आप चाहते हैं? यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा जो रामायण का पाठ होता है वो हमेशा होता रहे, आप यदि चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा गीता का पाठ होता रहे, आप यदि चाहते हैं कि आपकी बेटी सुरक्षित रहे, आप चाहते हैं कि आपका संस्कार सुरक्षित रहे, आप चाहते हैं कि आपका सनातन धर्म सुरक्षित रहे, तो आप आने वाले चुनाव में उसे मतदान करना जो आपके धर्म की रक्षा कर सके, जो आपकी रक्षा कर सके, जो आपकी बेटियों की रक्षा कर सके, जो आपके सनातन धर्म की ध्वजा को इस प्रकार अखंड रखे, इस प्रकार आपके अयोध्या के मंदिर में घंटी बजे, उसी प्रकार आपके गांव के मंदिर में भी घंटी बजती रहे। बोली सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। संकल्प ले लो। आज सुखदेव जी को किसी न किसी रूप में कोई शक्ति को पहुंचाते या खुद आते हैं और बार बार सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। जो अयोध्या में राम मंदिर बना है, ये कई बार टूट गया है और कई बार बन गया है। वो एक वन के रूप में बदल गया। फिर हमारे राष्ट्र में एक चक्रवर्ती सम्राट हुआ, वीर विक्रमादित्य। अब से लगभग 2100 वर्ष पहले विक्रमादित्य अयोध्या की उस पावन भूमि पर गए, अयोध्या की उस पावन भूमि पर गए और वहां के साधु संत महात्माओं से मिलकर के उन्होंने उस निश्चित स्थान को चयनित किया, ढूंढा जहां भगवान का प्राकट्य हुआ था, और उस स्थान पर फिर विक्रमादित्य ने मंदिर का निर्माण कराया।
उसके बाद के राजाओं ने एक के बाद एक उस मंदिर का जीर्णोद्धार कराते गए, लेकिन बाद में पश्चिम से मुगल आए, बाबर आया और उस आतताई ने सनातन धर्मियों पर बहुत अत्याचार किया और हमारे रामलला का मंदिर हमसे छीन लिया। और केवल रामलला का मंदिर नहीं, पूरे भारतवर्ष में जहां जहां सनातनियों की आस्था थी, जहां जहां हिंदुओं की आस्था थी, वो सब मंदिर तोड़ डाले गए और वहां पर गुम्बज खड़े कर दिए गए। लेकिन आज फिर सनातन जागा है, आज फिर सनातनियों के घर में भगवा ध्वज लहराया है और फिर आज राम राज आया है। राम राज सुखदेव जी के द्वारा कथा सुनकर के राजा परीक्षित का मन बुद्धि में बुद्धि, आत्मा में आत्मा, परमात्मा को